Hello students, how are you? Let's start from second term chapter 2 hardware and software. In previous chapter you learn about computer system that is a combination of hardware and software. In this chapter we will learn more about hardware and software. Let us start. What is hardware? All the physical equipment that are attached to a computer are collectively called hardware. You can touch and feel the hardware. सारे फिज़िकल इक्विपमेंट्स जो कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है और हार्डवेयर को हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. Hardware includes various components like system unit, input devices, processing devices, output devices and storage devices. हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं? सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सिस्टम यूनिट इज़ अ प्लास्टिक और मेटल केस दैट स्टैंड्स नियर द मॉनिटर. Some system units are placed below the monitor. It is the most important part of a computer system. It is also called a computer case. Students, जो मॉनिटर के पास प्लास्टिक या मेटल का बॉक्स पड़ा होता है उसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का और इसे कंप्यूटर केस भी बोला जाता है. एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सिस्टम यूनिट और कंप्यूटर केस. हर एक कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट भी होता है और सिस्टम यूनिट होता है. सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज. सिस्टम यूनिट क्या काम करता है? वो प्रोटेक्ट करता है जो भी इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट आर इनपुट डिवाइसेस. The data and instructions we enter in the computer is called input. A hardware component that allows you to enter data and instructions into a computer are called input devices. जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में उसे इनपुट बोला जाता है और जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स इसके लिए यूज़ करते हैं हम उन्हें इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. डाटा को एंटर करने के लिए जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है. नंबर 1, कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर. There are many buttons on it called keys. These keys are pressed to enter data into the computer. The keyboard of a desktop computer typically has 101 to 105 keys. Students, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम डाटा एंटर के लिए यूज़ करते हैं. इस कीबोर्ड के ऊपर बटन्स होते हैं जिन्हें हम कीज़ कहते हैं और ये कीज़ जब हम प्रेस करते हैं तो हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में. कोई भी कीबोर्ड लगा देख लो, उसके 101 टू 105 कीज़ होती हैं उसके ऊपर. नेक्स्ट इज़ माउस. अ माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट फिट्स अंडर द palm of your hand. It is used to draw pictures and select the objects. The top of a mouse has 2 buttons and a wheel. It is also called a pointing device. माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो हमारी हथेली के नीचे कंफर्टेबली आ जाता है और इसे हम पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, उसके लिए यूज़ करते हैं. माउस के 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट, एंड सेंटर में इसके व्हील होता है. इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि इससे हम मॉनिटर की कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को पॉइंट करते हैं. दैट्स वाई इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्कैनर. स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू एंटर इमेजेस, टेक्स्ट, ड्राइंग एक्सेट्रा बाय स्कैनिंग इनटू द कंप्यूटर. जब हम कोई भी चीज़ स्कैन के ज़रिए स्कैन करके कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो उसे स्कैनिंग बोलते हैं. स्कैनर के ज़रिए हम इमेजेस, टेक्स्ट, ड्राइंग, किसी भी कोई फाइल होगी, कोई प्रोग्राम स्कैन करके, कोई पिक्चर है, कोई इमेज है, उसे स्कैन करके हम कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को. जॉयस्टिक. अ जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट कैन बी अटैच्ड विद अ कंप्यूटर टू प्ले गेम्स. इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल डिफरेंट मूवमेंट्स इन अ गेम. जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है
जो कंप्यूटर से अटैच्ड होती है। गेम मेनली इसे गेम्स के लिए यूज़ करते हैं, गेम प्ले करने के लिए कंप्यूटर पर इसे यूज़ किया जाता है और ये गेम की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, लाइक लेफ़्ट राइट। दिस इज़ अ जॉयस्टिक। इट इज़ मेनली यूज्ड इन गेम्स। नेक्स्ट इज टच स्क्रीन. Touch screen is an input device through which the data is entered by simply touching the screen. The object on the screen is pointed using a finger. The finger acts as a pointing device. Like mouse, our finger acts as a pointing device. टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है जो डाटा एंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हम अपनी फिंगर का यूज़ करते हैं, लाइक दिस, लाइक अवर एंड्रॉयड फ़ोन्स। फिंगर का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी मोबाइल है, कोई टच स्क्रीन कंप्यूटर है, टैब है, उस पर हम जब अपनी फिंगर पॉइंट करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और वो हमारी फिंगर क्या करती है, पॉइंटिंग डिवाइस का काम करती है। नेक्स्ट आर प्रोसेसिंग डिवाइस. After getting the input from the input device, computer processes the data and changes it into information with the help of processor और CPU. इनपुट जब कंप्यूटर को दी जाती है उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है उस डाटा को, और वो डाटा जो रॉ डाटा होता है वो एक इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। किसकी हेल्प से? प्रोसेसर और CPU, दोनों एक ही है, ठीक है। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म CPU की है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर इज़ द processing device of a computer. It is also known as the brain of the computer. CPU perform all the calculations and processes data into information. CPU को हम क्या क्या बोल सकते हैं? प्रोसेसर भी बोल सकते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। और ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर की। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है और कोई भी कैलकुलेशंस हो, कोई भी प्रोसेसिंग हो, वो CPU परफॉर्म करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स है CPU के। CPU कंसिस्ट ऑफ 3 components. First one is ALU. The arithmetic and logic unit performs arithmetical comparison and logical operations. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का क्या काम है? वो अरिथमेटिकल कंपैरिजन के हो गए, जहाँ लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, इन्हें परफॉर्म करता है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं? इंक्लूड बेसिक कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या आता है? एडिशंस आती हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेशंस. Comparison operation involve comparing one data item with the another. For example, greater than, equal to, less than, like this. Compare करना. Next is logical operations. Logical operations use conditions along with logical operators such as and, or, and, not. And, or, not. These are logical operations. Next are control unit. Control unit. The control unit is used to control all the functions of a computer. It checks what to do and when to do. It also checks the result given by ALU. Control unit सारे functions, कंप्यूटर के सारे functions को control करता है और क्या करता है? ये चेक करता है कब और कैसे परफॉर्म करना है। हर एक फंक्शंस को कंट्रोल में रखता है, अपने कंट्रोल करता है, और जो भी रिज़ल्ट ALU हमें देता है उस रिज़ल्ट को भी चेक करता है। Memory unit stores the data or information which can be taken out and changed anytime whenever required. Memory unit क्या करता है? डाटा को स्टोर करके रखता है और जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसे चेंज कर सकते हैं, उस डाटा को जो भी हमने स्टोर किया है मेमोरी में, और देख भी सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखो, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। प्रोसेसर क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है। उसमें क्या क्या आ जाता है बेटा? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। प्रोसेसर के अंदर ये 3 आते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। प्रोसेसिंग के बाद वो हमें इंफॉर्मेशन, हमने डाटा दिया बट प्रोसेस होकर हमें इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, किसके ज़रिए? आउटपुट डिवाइसेस के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर आउटपुट डिवाइसेस।
After processing, computer shows the final result or information. Any hardware component that shows the final result is called an output device. प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट देता है और जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हम हेल्प करती है रिज़ल्ट के लिए, आउटपुट के लिए, उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है. फर्स्ट वन इज़ मॉनिटर. अ मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोस. द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन. डियर, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है. किसके लिए यूज़ होता है? डिस्प्ले करने के लिए. टेक्स्ट है, पिक्चर्स एंड वीडियोस, कुछ भी है कंप्यूटर पर जो भी हमें आउटपुट चाहिए उसके लिए हेल्पफुल है ये. मॉनिटर किसकी तरह लगता है? टीवी की तरह. लेट अस सी. नेक्स्ट इज़ प्रिंटर. प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर. द टेक्स्ट और ग्राफिक्स वी गेट ऑन द पेपर आर कॉल्ड हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट. स्टूडेंट्स, प्रिंटर, ये प्रिंटर है और ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो हेल्प करता है, यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए. और इसकी जो भी हम पेपर पर प्रिंटिंग निकालते हैं उसे हार्ड कॉपी बोला जाता है या फिर प्रिंट आउट कहा जाता है. नेक्स्ट आर स्पीकर्स. स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइस विच आर यूज टू हेयर द साउंड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर. यू कैन लिसन टू सॉन्ग, स्पीचेस एंड अदर डिफरेंट साउंड्स थ्रू स्पीकर्स. स्पीकर्स भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम साउंड सुन सकते हैं कंप्यूटर से. हम इससे सॉन्ग्स, कोई भी स्पीच है, कोई डिफरेंट साउंड्स है जो कंप्यूटर से आउटपुट के द्वारा हमें मिलती है, तो उन्हें हम स्पीकर की हेल्प से सुन सकते हैं. नेक्स्ट इज़ डाटा प्रोजेक्टर. A data projector is an output device that projects data that is being displayed on computer screen or on a large screen so that the audience can see it clearly. डाटा प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो डाटा को प्रोजेक्ट करती है. जो भी कंप्यूटर्स पर हम देखते हैं ना, वो प्रोजेक्टर के ज़रिए, एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा होगा, ये प्रोजेक्टर है बेटा, तो इससे हम क्लियरली ऑडियंस को अपनी कोई भी स्पीच देनी है, कोई हमने कुछ भी कह लो भी डिस्कशन वगैरह चल रही है, जहाँ कोई प्रोजेक्ट बनाया है हमने, तो वो लार्ज स्क्रीन होती है, उस पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं और ऑडियंस उसे क्लियरली देख सकते हैं. For example, many classrooms use data projectors so that all the students can easily see the teacher's presentation on large screen. एग्ज़ाम्पल देखो, काफ़ी क्लासरूम यूज़ करते हैं डाटा प्रोजेक्टर्स को, जिससे स्टूडेंट्स इजीली, कोई भी टीचर कुछ प्रेजेंट करना चाहती है, प्रेजेंटेशन कोई दे रहे हैं, कोई क्लासरूम में कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो प्रोजेक्टर की हेल्प से वो लार्ज स्क्रीन पर उसे डिस्प्ले कर देती है. उससे क्या होगा, बच्चे इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज स्मार्ट बोर्ड. A smart board is an output device that displays the image on a connected screen, usually via a data projector. This board is used in classroom as a teaching tool. Teachers and students can write directly on some smart boards. Smart board क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है इमेज को. कोई भी स्क्रीन कनेक्ट की गई है प्रोजेक्टर के साथ, तो उस पर वो इमेज को शो करेगा, डिस्प्ले करेगा. और दिस बोर्ड इज़ यूज टू इन क्लासरूम एज अ टीचिंग टूल. और ये बोर्ड क्लासरूम्स में टीचिंग के लिए यूज़ होते हैं. टीचर्स और स्टूडेंट्स उस पर डायरेक्टली नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. कैन राइट डायरेक्टली ऑन सम स्मार्ट बोर्ड्स. कुछ स्मार्ट बोर्ड्स ऐसे हैं जिन पर स्टूडेंट्स और टीचर्स लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, your next is storage devices and software. We will discuss this topic in next lecture. Thank you.